Hello students, a very pleasant morning to all. I hope you all are fine. And now I am going to explain your new topic, the universe. Students, as you all know that there is no beginning or no end of the universe. हमारा जो ब्रह्मांड है उसका कोई भी शुरुआत नहीं है, ना हमें उसकी शुरुआत पता है, ना हम उसे देख सकते हैं और ना ही वी कैन सी द एंड ऑफ द यूनिवर्स. इट कंटेन्स मैनी थिंग्स लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, गैसेस एट्सेट्रा. इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे स्टार हैं, प्लैनेट्स हैं और गैसेस हैं. वुडंट यू लाइक टू लर्न अबाउट देम? क्या आप इनके बारे में जानना पसंद नहीं करेंगे? एंड आई होप यू विल. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट नंबर, स्टार्स. यू हैव सीन स्टार्स एट नाइट. आपने रात में तारे देखे होंगे. देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स. हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों की संख्या में तारे हैं. एस्ट्रोनॉमर्स क्लासीफाई स्टार्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज फ्रॉम ड्वार्फ टू सुपर giants. एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, जो नक्षत्र विज्ञानी हैं, उन लोगों ने तारों को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया हुआ है. ड्वार्फ यानी बिल्कुल छोटे तारे से लेकर के सुपर गिएंट यानी बिल्कुल सबसे बड़े तारे तक हर तारे को उन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है. अ सुपर गिएंट इज़ अ स्टार. सुपर गिएंट एक स्टार है दैट कुड बी 1000 टाइम्स लार्जर इन रेडियस देन द सन, जो कि हजारों गुना बड़ा है हमारे सन से. सेकंड नंबर है द सन. द सन इज़ मेड अप मोस्टली ऑफ 2 लाइट गैसेस. सन जो है मेनली 2 हल्की गैसों से बना हुआ है. 75% हाइड्रोजन एंड 23% हीलियम, जिसमें 75% हाइड्रोजन और 23% हीलियम है विद स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ अदर एलिमेंट्स, जिसमें दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनकी थोड़ी थोड़ी मात्राएं भी शामिल हैं. More than 99% mass of the entire solar system is occupied by the sun alone. पूरे सोलर सिस्टम के मास का 99% से भी ज़्यादा अकेले सन ने उसको घेरा हुआ है. द सन्स डायमीटर इज़ अबाउट 100 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ. सन का डायमीटर जो है वो हमारी अर्थ के डायमीटर से करीब 100 गुना ज़्यादा है. गैलेक्सी. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स. गैलेक्सी क्या है? अरबों खरबों की संख्या में जो तारे हैं और उनके साथ साथ गैस और डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं उनका एक सिस्टम है, हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और इसमें एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है. अवर अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. और हमारी पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है. नेक्स्ट, एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड्स आर लम्प्स ऑफ रॉक्स. एज यू हैव लिसन्ड बिफोर सम डेज दैट कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड जो है वो हमारी पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है, और अगर वो हमारी पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी. बट ऐसा हुआ कि वो हमारी पृथ्वी से साइड से होकर के निकल गया. तो एस्टेरॉइड्स क्या हैं? दीज आर द लम्प्स ऑफ रॉक्स. ये चट्टानों का एक समूह होते हैं ऑर्बिटिंग द सन मोस्टली इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट. और ज़्यादातर ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में सन के चक्कर लगाते हैं, राउंड करते हैं, बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में जो एस्टेरॉइड बेल्ट है उसमें ये राउंड लगाते रहते हैं सन के. दे आर समटाइम्स कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स. कभी कभी इनको माइनर प्लैनेट्स का नाम भी दिया जाता है. सेरिस इज़ द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड विद अ डायमीटर ऑफ 936 किलोमीटर. सेरिस पहला और सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है जिसका डायमीटर 936 किलोमीटर का है. इट वॉज फाउंड इन 1801. इसको
1801 में पाया गया था। आफ्टर दैट थाउजेंड्स ऑफ अदर्स हैव बीन फाउंड, और उसके बाद बहुत सारे हज़ारों की संख्या में एस्टेरॉइड्स पाए गए। नेक्स्ट, सैटेलाइट। सैटेलाइट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज़ ऑर्बिटिंग द अर्थ और अदर प्लैनेट। सैटेलाइट्स क्या हैं? ये हेवनली बॉडीज़ हैं जो अर्थ के या दूसरे प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं। द अर्थ्स मून इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट। अर्थ का जो मून है वो सबसे बड़ा सैटेलाइट है इन रिलेशन टू इट्स प्लैनेट इन द होल सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स का रिलेशन है उसमें अर्थ का जो मून है वो सबसे बड़ा सैटेलाइट है। कॉमेट, इट इज़ अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ आइस एंड डस्ट। ये भी एक हेवनली ऑब्जेक्ट है जिसमें आइस और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। व्हेन इट कम्स नियर द सन, और जब ये सन के पास पहुंचता है, अ टेल ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स अपीयर्स पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन। जब ये सन के पास पहुंचता है तो गैस और डस्ट पार्टिकल्स की एक टेल सन से दूर होती हुई जाती दिखाई देती है। हेलीज कॉमेट दैट appears after every 76 years। हेलीज कॉमेट जो हर 76 ईयर्स बाद 76 साल बाद दिखाई देता है, वॉज डिस्कवर्ड बाई एडमंड हैली, अ ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर। इसको ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर एडमंड हैली के द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे योर चैप्टर द यूनिवर्स इज completed, and now the topic, do you know a black hole is a star that has collapsed into itself। ब्लैक होल एक स्टार है जो अपने आप में कोलैप्स्ड किया हुआ है। इट हैज़ सच अ पावरफुल सरफेस ग्रेविटी। इसमें इतनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है दैट नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम विद इन इट, कि इसके आसपास में आने वाली कोई भी चीज़ इससे बच नहीं सकती है। Okay, so in this way your chapter is completed now, and we will meet tomorrow with new topic. Till then, have a nice day.